दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। जब दोस्तों हम पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तब पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन है। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे कि ये ऑप्शन का यूज क्यों करना है, कब हम इसका यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ये बहुत ही छोटे से और इम्पोर्टेंट 3 ऑप्शन है, फील्ड लिस्ट, बटन्स और फील्ड हेडर। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे डिजाइन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही हमने सैंपल डेटा लिख के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों एक्सेल में इतना डिटेल में ट्यूटोरियल लाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हम मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके मोटिवेशन की जरूरत है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के साथ शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। तो इस सिंपल डेटा के लिए हम पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे दिए सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता या फिर पाइवट टेबल कैसे इंसर्ट करना है, पाइवट टेबल क्या है, ये सभी बातों के बारे में आपको नहीं पता, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हमने पाइवट टेबल बहुत ही डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 52 से सीखना शुरू किया है। तो अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम हमारा कर्सर रख लेते हैं और ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ जाए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों पाइवट टेबल जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब आ जाता है। और ये जो पाइवट टेबल एनालाइज का टैब है, यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। और दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने बहुत ही डिटेल में सीख लिए हैं। और अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो पाइवट टेबल का ट्यूटोरियल वीडियो पार्ट नंबर 52 से स्टेप बाय स्टेप देखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन है। दोस्तों पाइवट चार्ट का ऑप्शन भी हमने डिटेल में सीखा है। पाइवट चार्ट के ऑप्शन के वीडियो 94 से शुरू करके 105 तक है। तो इसका प्लेलिस्ट भी हमने यहाँ पे इस तरह से अलग से रखा है। तो अगर आप पाइवट चार्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो पाइवट टेबल का ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। दोस्तों यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन पाइवट टेबल पे रखेंगे तभी ये पाइवट टेबल एनालाइज का टैब आएगा और तभी यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा। यदि हम दोस्तों एक्सेल में नए हैं और हमें पाइवट टेबल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी न हो, तब हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल का विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमने जो डेटा सिलेक्ट किया है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने ब्लैंक पाइवट टेबल बनाया है वो कौन से डेटा के आधार पे बनाया है, यहाँ पे ये जो डेटा है उसके आधार पे हमने बनाया है। तो रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स ऑप्शन क्या करेगा, जो हमारा डेटा है वो डेटा के आधार पे पाइवट टेबल के अलग अलग लेआउट का सुझाव देगा, मतलब कि उसके ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हमने इस डेटा के लिए ये पाइवट टेबल बनाया। अब हम यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये छोटा सा विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे डेटा का एनालिसिस करके एक्सेल ने अलग अलग पाइवट टेबल के लेआउट तैयार करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें से जिस तरह का लेआउट चाहिए उस पे हम क्लिक करेंगे। मान लो हमें इस तरह का लेआउट चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उस तरह का पाइवट टेबल सीधा तैयार हो गया। ये पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे रो एरिया में कुछ फील्ड रखने होते हैं, वैल्यूज में कुछ फील्ड रखने होते हैं। तो ये सभी काम किसने कर दिया, ये सभी काम एक्सेल ने अपने आप कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे जो लेआउट आ रहा है उसमें हमें चेंजेस करने हैं तो फिर से हम हमारा सिलेक्शन पाइवट टेबल पे रखेंगे। पाइवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें से जो लेआउट आप चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो उसका सैंपल यहाँ पे दिखाई देगा और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो पुराना लेआउट है वो निकल जाएगा और नया लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन दोस्तों रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स का। दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसी तरह का ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट टैब में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शन एक जैसी है। हम पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और पाइवट टेबल एनालाइज में ये जो ऑप्शन आ रहा है वो सीधा पाइवट टेबल पे काम करेगा। और यहाँ पे इंसर्ट टैब में ये जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन है वो सीधा हमारे डेटा के ऊपर काम करेगा, मतलब कि हमें सीधा पाइवट टेबल तैयार करके देगा। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ब्लैंक पाइवट टेबल तैयार किया, फिर रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन यूज किया। अगर हम सीधा रिकमेंडेड पाइवट टेबल का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है उसका यूज हमें करना है। अभी के लिए
लिए दोस्तों ये जो पाइवट टेबल है उसको हम सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। फिर से हम हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, और हमें हमारे डेटा का सीधा पाइवट टेबल ही बनाना है और हमें पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन यूज करेंगे जो इंसर्ट टैब के अंदर है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, हमारा डेटा का एनालिसिस करके जो भी एक्सेल को सही लगता है, पॉसिबल लगता है, ऐसे लेआउट वो तैयार करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसमें से जो भी लेआउट चाहिए उस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नई शीट में हमारा पाइवट टेबल तैयार होके आ गया। हमारा जो डेटा है वो शीट 1 में पड़ा है और शीट 3 में हमारा पाइवट टेबल तैयार होके आ गया। अब यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल तैयार हुआ है उसका लेआउट हमें फिर से चेंज करना हो, हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे हमारा सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल है उस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन होगा और यहाँ पे हम कोई भी लेआउट सिलेक्ट करके पुराना लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट को चेंज करने के लिए हम यही ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट का ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये क्यों डिसेबल है, क्योंकि अभी हमारा जो सिलेक्शन है वो पाइवट टेबल पे है। ये दोनों ऑप्शन कब एनेबल होंगे, जब हमारा डेटा एक्सेल शीट में पाइवट टेबल के बाहर होगा तभी ये ऑप्शन काम करेंगे, मतलब कि एनेबल हो गए। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। ये डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हम यही शीट में पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं इसलिए दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, वो भी रिकमेंडेड पाइवट टेबल के ऑप्शन की मदद से। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई एक लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम ये लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लेआउट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने पाइवट टेबल इंसर्ट किया तो साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ये पाइवट टेबल की एक पूरी पैनल आ जाती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, गलती से ये पैनल इस तरह से क्लोज हो जाती है। तो जब भी ये पैनल क्लोज हो जाए और हमें यहाँ पे आने वाली पाइवट टेबल की ये पैनल को चाहिए तो आपको ये पैनल फिर से लाने के लिए क्या करना है, पाइवट टेबल पे सिलेक्शन रखना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और फील्ड लिस्ट है उस पे आपको क्लिक करना है तो फिर से यहाँ पे ये पैनल आ जाएगी। तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट अभी सिलेक्ट है इसलिए हमारी यहाँ पे पैनल डिस्प्ले हो रही। जैसे ही हम यहाँ पे इस पैनल को क्लोज कर देंगे तो फील्ड लिस्ट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन में से हट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पाइवट टेबल है उसमें यहाँ पे हर एक वैल्यू है उसके आगे यहाँ पे प्लस का सिंबल है। उसका क्या मतलब है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जो भी लिस्ट है वो एक्सपांड होकर डिस्प्ले होगा। जैसे ही एक्सपांड हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब ये माइनस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिस्ट है वो फिर से कोलैप्स होकर अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बटन आ रहे हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्शन पाइवट टेबल में रखना है। पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है बटन्स का, इस पे आप एक बार क्लिक करोगे तो बटन का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट था वो सिलेक्शन में से हट जाएगा और यहाँ पे जो सिंबल आ रहा था एक्सपांड और कोलैप्स करने के लिए तो वो यहाँ से निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो लिस्ट दिया है उसके अंदर का लिस्ट हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर का लिस्ट आपको एक्सपांड करना है उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे उसके अंदर का लिस्ट यहाँ पे एक्सपांड होके डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये लिस्ट है उसको फिर से इसके अंदर जाने देना है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट है वो फिर से कोलैप्स होके अंदर चला जाएगा। फिर से दोस्तों हमें यहाँ पे बटन डिस्प्ले करने हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों ये बटन डिस्प्ले करने का ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है और यहाँ पे है शो एक्सपांड एंड कोलैप्स बटन। अगर हम ये सिलेक्शन में से हटा देते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से बटन हट गए। फिर से ये बटन चाहिए तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं और या फिर यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके डिस्प्ले में जाके इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ पे बटन ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अलग अलग कई सारे टैब है और ये सभी टैब में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने अलग अलग वीडियो में सीखे हैं। जैसे लेआउट और फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 53 में सीखा है। टोटल एंड फिल्टर का जो टैब है उसके अंदर के ये सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 54 में सीखे हैं। डिस्प्ले के ये सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 55 में सीख लिए हैं। प्रिंटिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 ऑप्शन वाला टैब है उसको हमने वीडियो पार्ट नंबर 56 में बहुत ही डिटेल में सीखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये सभी टैब के ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 53 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस का सिंबल फिर से आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो फील्ड आ रहे हैं उसका यहाँ पे ये जो हेडर है वो हेडर हमें डिस्प्ले नहीं करना है। तो यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है फील्ड हेडर। अभी ये सिलेक्ट है इसलिए ये हेडर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये हेडर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो फील्ड हेडर का ऑप्शन है पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर इसको हम
सिलेक्शन में से हटा देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ से हेडर भी हट गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फिर से हेडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे फिल एंड हेडर का ऑप्शन वो फिर से हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये फिल का हेडर फिर से आ गया। अब ये जो हेडर है उसका नाम बदलना हो तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा इसका नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्टिनेंट और एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो फील्ड है उसका हेडर बदल गया। अब दोस्तों यहाँ पे हेडर के बाजू में ये जो बटन आ रहा है उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम पाइवट टेबल के डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब ये कैसे फिल्टर करना है उसके ये सभी ऑप्शन के दोस्तों हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो ये फिल्टर के वीडियो पार्ट नंबर 69 से शुरू हो रहा है। अगर आप ये सभी फिल्टर के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो पार्ट नंबर 69 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जरूर से देखिएगा। तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों पाइवट टेबल एनालाइज के। दोस्तों पाइवट टेबल एनालाइज के ये सभी ऑप्शन हमने डिटेल में सीख लिए हैं। सभी ऑप्शन के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। दोस्तों हम एक्सेल में बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल बना रहे हैं, इसलिए ये छोटे ऑप्शन है लेकिन सीखने समझने बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिजाइन टैब के बारे में सीखेंगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज के ये सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब तक यहाँ पे हमने जो भी ऑप्शन सीखे उसमें से कोई ऑप्शन हमसे गलती से छूट गया हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइए। पाइवट टेबल एनालाइज के वो ऑप्शन पे हम डिटेल में वीडियो बना देंगे और हमारा ये डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।